मूवी की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड सॉन्ग से होती है जो एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती है। और जैसे ही वो कार से बाहर निकलती तो एक आदमी वहाँ पर उसे बुली करने लग जाता है। और वो आदमी उसकी कंपनी में पहले जॉब किया होता है, लेकिन उस आदमी ने कहा होता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इतने सालों तक जॉब करा, लेकिन तुमने मुझे उसके बदले निकाल दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? देखना, मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह छोड़ दूंगा? मैंने इतनी मेहनत से वो कंपनी भी चलाई थी। सॉन्ग जवाब कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से इसलिए निकाला क्योंकि तुमने मेरी कंपनी में फ्रॉड किया था। जब तुम आखिरकार पकड़े गए, मैंने तुम्हें एक चांस दे के छोड़ दिया, पुलिस के हवाले भी नहीं करा, लेकिन तुम इस तरह से मुझे धमकी नहीं दे सकते। और अपने गार्ड्स को बोल के वहाँ से उसे पुलिस स्टेशन के हवाले करने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी तो पीछे ही पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी जान से मार दूंगा तुमको। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? लेकिन सॉन्ग वहाँ पे बहुत घबराई भी होती है। और हमें दूसरे सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर गू होता है। और वो वहाँ पे किसी से बच के वॉशरूम आता है, और वो लड़की उसका पीछा करती हुई उसके पीछे आने लग जाती है। तो मिस्टर गू को वहाँ पे एक फीमेल वॉशरूम दिखता है तो वो वहीं चले जाता है। और वो लड़की भी उसे ढूंढ नहीं पाती तो वो चली जाती है। सॉन्ग को दिखाते हैं जो अपनी आंखों के लेंस उतार लेती है, अब उसे सही तरह कुछ नज़र नहीं आता। मिस्टर गू वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी टक्कर सॉन्ग से हो जाती है और वो सॉन्ग को बचा लेते हैं गिरने से, लेकिन सॉन्ग उन्हें सही तरह नहीं देख पाती। तो मिस्टर गू उसे सही तरह चलने के लिए कहते हैं। तो सॉन्ग एकदम से किसी मेल की आवाज़ सुन के उससे दूर होती है और बोलती है कि लेडीज़ का वॉशरूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ये फीमेल का वॉशरूम है, तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ वरना मैं यहाँ पे गार्ड्स को बुला लूँगी। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू तो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था और वो कहता है कि फाइनली आज तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। लेकिन सॉन्ग तो उसे डांटने में ही लगी थी कि तुम अभी तक यहीं पे खड़े वो गए क्यों नहीं? तो मिस्टर गू वहाँ पे लड़की बनने का नाटक करता है और बोलता है कि मैं भी आपकी तरह एक लड़की हूँ। असल मेरी आवाज़ कुछ ऐसी ही है, मुझे कोल्ड हो गया है ना इसलिए। तो सॉन्ग उसकी बातों पे बिलीव कर लेती है और उसे सॉरी कहती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही अपना रूडपना उसे दिखा दिया है। और जैसे ही वो सब कुछ कहने जा रही होती है तो मिस्टर गुड नोट करता है कि कोई आ रहा है, तो वॉशरूम में छुप जाता है जहाँ पर सॉन्ग की मेट आती है और उसे ग्लासेस देती है, जिसकी वजह से सॉन्ग अब सही तरह देखने लग जाती है। तो सॉन्ग उस औरत के बारे में पूछती है जो यहीं पे खड़ी हुई होती है। तो मेड उसके जवाब में कहती है कि जब वो आई यहाँ पे तो कोई नहीं था, तो आप किसकी बात कर रही हो? तो सॉन्ग कहने लग जाती है कि आई थिंक वो चली गई है, वो इतना क्यों सोच रही है। और उसे अपनी मेड पे बहुत ही बुरा लगता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है फिर भी वो उसके लिए काम कर रही है एज असिस्टेंट के नाते। तो वो अपनी मेड को कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी आज न्यू असिस्टेंट हायर कर लूँगी, उसके बाद तुम्हें इतने सारे काम का बर्डन नहीं देना पड़ेगा, तुम रिलैक्स करना। असल हमारी में लीड सॉन्ग को एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम एंड्रोफोबिया है, जिसकी वजह से वो लड़कों से दूर रहती है क्योंकि उन्हें वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। और वो हमेशा ट्रमा में रहती है क्योंकि उसे एक बहुत बुरा ट्रमा होता है। इसकी वजह से उसका पूरा स्टाफ ही फीमेल होता है और उसके पास जो भी काम करने वाला होता है वो गर्ल्स ही होती हैं, मतलब उसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो बॉय होता है। और इसी वजह से सॉन्ग की तबीयत आज इसलिए ही ख़राब हुई थी उस आदमी को देखकर। ये बातें सुनने के बाद मिस्टर गुड डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब वो उसके क्लोज आया तो सॉन्ग को कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसका मतलब वो सॉन्ग का असिस्टेंट बन सकता है। बाद में जब सॉन्ग वहाँ पे सबके ऑडिशन दे रही होती है हायर करने के लिए, इंटरव्यू के दौरान सॉन्ग एक नाम को कॉल करती है जिसका नाम जियांगलिन होता है। और वहाँ पे मिस्टर गू जियांगलिन बन के आ जाते हैं एज अ फीमेल बनकर, जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि मिस्टर गू उसके सामने फीमेल बनने का नाटक करते हैं। तो अभी हम उन्हें जियांगलिन के नाम से कहेंगे। तो जियांगलिन को देख के तो मेड एकदम से हैरान हो जाती है कि ये कौन आ गया है। तो जैसे ही सॉन्ग देखती है तो वो कहती है साथ ही कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे लुक वाइज कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, क्या हम कहीं मिल चुके हैं? ये बात सुनने के बाद तो जियांग रिंग एज अ मिस्टर गू लड़कियों की तरह कहता है कि हम वॉशरूम में मिले थे मैम, आपको याद है जब आप गिरने वाली थी तो मैंने आपको बचाया था और आपने मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी। तो सॉन्ग कहती है कि अच्छा वो तो आप थी, ओ मुझे लगा कि मैं आपको जानती हूँ, बल्कि हाँ मैं तो आपको जानती हूँ। और जब वो उसके बारे में पढ़ने लग जाती है और जब असिस्टेंट कहती है
कि मैम इसके बारे में तो बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि ये अपने काम के स्किल्स पे बहुत अच्छी है और ये असिस्टेंट के तौर पे बहुत ही अच्छी है, तो आपको इसी को ही डिसाइड कर लेना चाहिए और अपनी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे इसे रख लेना चाहिए। तो सॉन्ग भी सोचने लग जाती है जियांगलिन के बारे में और वो जियांगलिन को कहती है कि मुझे तुम्हारा जो रिज्यूम है वो बहुत ही पसंद आया और मैं कब से अपने ऐसा असिस्टेंट ढूंढ रही थी जो बहुत ही उसके स्किल्स काम के बहुत अच्छे हो और वो मेरी कंपनी में मेरी मदद कर सके। और फाइनली जियांगलिन तुम मुझे मिल चुकी हो। तो जियांगलिन एज अ मिस्टर गु बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उसने उसे सेलेक्ट कर लिया है, अब वो मदद करेगा सॉन्ग की, क्योंकि सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में होती है, ये आज उसे पता चल गया होता है। लेकिन सॉन्ग की एक शर्त होती है कि उसे उसके साथ रहना पड़ेगा और उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा ही होगी। और सॉन्ग उसे कहती है कि आप अपना सामान पैक करके मेरे साथ कल ही रह सकती हैं और मेरे घर पे आ जाए, मेरी जो मेट है वो आपको पिक कर लेगी। तो मैं आज आपको आज का ही टाइम दे रही हूँ, कल से आप मेक श्योर ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कह सकते हैं, मैं आपकी परेशानी दूर करने का ट्राई करूँगी। तो जियांगलिन वहाँ पे कहता है कि क्या मैं आपके साथ रहूँगा। और वहाँ पे ये सुनने के बाद मेट कहती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें नहीं पता कि मिस सॉन्ग को एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो उनसे सर्वाइव कर रही है, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई काम के दौरान या एमरजेंसी तो तुम ही उनका काम कर पाओगी ना, वो कैसे आ सकती हैं बार बार। ये सुनने के बाद तो जांगलिन मतलब मिस्टर गू तो उसे कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ रहने के लिए रेडी हूँ और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस बारे में। ये सवाल ये बहुत सोच समझ के देता है। बाद में मिस्टर गो अपना सामान पैक करता है सॉन्ग हाउस में जाने के लिए। उसकी सिस्टर लिली तो पागलों की तरह हंस रही होती है कि उसका ब्रदर एक लड़की के चक्कर में खुद लड़की बनने के लिए तैयार है और आज वो उसके घर में रहने वाला है। तो अपने ब्रदर का रेज्यूम दे के कहती कि ब्रदर तुम खुद एक गू कंपनी के सीईओ हो, तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत, और वैसे भी तुम चाहो तो उस लड़की को बता सकते हो कि तुम ऑलरेडी एक बॉय हो, तो तुम्हें लड़की प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत है, वो भी जियांगलिन। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू को अपने फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं जहाँ पर उसका जो पहला प्यार होता है वो सॉन्ग ही होती है, लेकिन वो कभी ये बात सॉन्ग को कन्विंस नहीं कर पाया होता है और उसने डिसाइड कर लिया होता है जब भी उसे सॉन्ग मिले तो वो अपनी फीलिंग उसे ज़रूर बताएगा। और अब से ही जब उसे सॉन्ग मिल गई तो वो उसके लिए पागलों की तरह पीछे पड़ रहा है। अब अपनी सिस्टर लिली को कहता है कि मेरे पास एक ही चांस है सॉन्ग के लिए अपने दिल में जगह बनाने की, और सॉन्ग तो मुझे पसंद करती या नहीं करती, लेकिन मैं सॉन्ग की मदद करना चाहता हूँ। लिली वहाँ पे कहती कि कोई बात नहीं ब्रदर, अगर मेरा ब्रदर मेरे लिए सिस्टर इन लॉ डिसाइड कर लेना तो मैं भी अपने ब्रदर की मदद करूँगी और मैं तुम्हें बताऊँगी कि लड़कियों की तरह कैसे रहते हैं, ताकि किसी को भी तुम पे डाउट ना आ जाए और तुम आसानी से अपनी सिस्टर इन लॉ के दिल में अपनी लिए जगह बना सकते हो। बाद में जब जियांग लिंग एज अ मिस्टर गू उसके घर में रहने के लिए आता है तो वो अपना सामान निकाल के रख रहा होता है क्लोजेट में, और जैसे ही वो वॉशरूम में होता है तो एकदम से सॉन्ग आ जाती है और सॉन्ग उसके हाथ में कोई पर्सनल बॉय का चीज़ देख के तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मतलब तुम तो लड़की हो ना, तो तुम ये सब कुछ अपने पास रख क्यों रही हो। और उसे देख के बहुत वियर्ड लगता है और वो उससे ये एक ही सवाल बार बार कर रही होती है। तो जैकलिन कहती है कि मैंने खुद देखा, आई थिंक मेरा एक ब्रदर है ना, उसी का ही होगा, मैं गलती से उसी का सामान उठा के ले आई, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना सामान आपकी मेट से कह के मंगवा लूँगी। और वो ये बात पलट देती है जिसकी वजह से सॉन्ग को भी इस पर शक नहीं होता और वो अपने रूम में चली जाती है रेस्ट करने के लिए। बाद में वो अपनी सिस्टर पे गुस्सा करती है, मतलब मिस्टर गू, कि तुम्हें मेरे साथ बैठ के मतलब सारा सामान पैक करवाना चाहिए था ना, अभी मैं फंसते फंसते बचता। तो मुझे और भी ट्रिक्स बताओ उसके सामने गर्ल प्रिटेंड करने की, ताकि उसे बिल्कुल पता ना चले और मुझे काम के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्म करो। बाद में जब सॉन्ग काम कर रही होती तो वो बताती कि आज उसे एक ब्लाइंड डेट पे जाना है उसकी मॉम के कहने पे, तो वो उसके साथ रहे और बाद में वो खुद मैनेज कर लेगी, लेकिन पहले उसे काम कंप्लीट करना होगा जिसमें वो उसकी हेल्प करे। और सॉन्ग ये सब कुछ अपनी मॉम के लिए कर रही होती है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। लेकिन मिस्टर गू वहाँ पे अंदर ही बहुत जेलस फील करता है और जियांगलिन के कहता है अपने आप से कि मैडम आप बाद में ही चले जाइएगा, आपको अभी जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सॉन्ग तो सॉन्ग थी, वो सॉन्ग बात मानती नहीं और सॉन्ग कहती है कि मुझे जाना चाहिए, और वो जाने से पहले अपनी टैबलेट लेती है ताकि उसे पैनिक अटैक ना आए। लेकिन मिस्टर गू उसे कह रहा होता है कि अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो आप ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दो और अपनी मॉम को बता दो कि आप उसके लिए अभी सुटेबल नहीं हैं। ये सुनने के बाद सॉन्ग कहती कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ भी करा तो मेरी मॉम बहुत नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा फोर्स करती हैं कि वो अब शादी कर लें। और उसके जाने के बाद तो गू तो
अपने असिस्टेंट से सब कुछ मालूम करने के लिए कहता है कि जिस आदमी के साथ वो आज ब्लाइंड डेट में जा रही है उसका नेचर वाइज कैसा है। बाद में उस आदमी को दिखाया जाता है जब सॉन्ग का ब्लाइंड डेट होता है और वो सॉन्ग से शुरू में ही बहुत अजीब अजीब बातें करने लग जाता है कि तुम्हें एक हाउस वाइफ बन के दिखाना है, तुम अपने काम छोड़ दो, तुम सीईओ से रिज़ाइन ले सकती हो, मैं तुम्हारी कंपनी आराम से संभाल लूँगा, बाकी तुम बस हमारे घर में हमारे बच्चों को संभालना और मेरी मॉम को भी संभालना। मेरी मॉम थोड़ी सी खड़ूस है लेकिन वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम अपनी कंपनी भी ना मेरे को दे देना प्लीज़, क्योंकि तुम इतने सारे काम नहीं कर पाओगी। तो एकदम से ये सुनने के बाद तो सॉन्ग कहती है कि ऐसे कैसे, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया फर्स्ट ब्लाइंड डेट पे, आप तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दे रहे, और वैसे भी आपको क्या लगता है आपकी इन बातों से क्या मैं आपसे शादी करने के लिए एग्री हो जाऊंगी? ये तो बस एक छोटी मोटी ब्लाइंड डेट है जो मेरी मॉम के कहने पर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मान लूँगी मिस्टर। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम मेरे से बात किस तरह कर रही हो, ऊपर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छी वाइफ बन के रहना है लेकिन तुम सुनती नहीं हो। लेकिन सॉन्ग को वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता है और वो उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे नहीं शादी करना चाहती, तुम अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो एक हाउस वाइफ हो और तुम्हें ब्रांड प्राइस भी ज़्यादा दे, मैं इतने फालतू टाइम लोगों से शादी नहीं करती। तो एकदम से वो आदमी उसको पकड़ लेता है और जब सॉन्ग उसे धक्का देती है वो आदमी फोर्स करने लगता है तो सॉन्ग को अपना कुछ सालों पहले का सीन याद आने लग जाता है और वो एक ड्रामा से ही होती है जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाती है और उस आदमी को दूर करने के लिए हेल्प की मदद करने लग जाती है। तो एकदम से मिस्टर गू वहाँ पे आ जाते हैं और उसे संभालते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें डोंट वरी, मैं मिस्टर गू हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया लेकिन मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभालूंगा, देखो तुम अपनी आंखें खोलो तो मैं कुछ नहीं हुआ है। और वो उस आदमी पे गुस्सा करते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मतलब सॉन्ग को टच करने की, वो उसे उसकी फैमिली को ख़त्म कर देगा। और वो वहाँ पे मिस्टर गू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव होता है लेकिन वो आदमी तो उसे सॉरी कहने लग जाता है कि मिस्टर गू ऐसा कुछ मत करना, मुझे क्या पता था कि ये लड़की आपसे बिलोंग करती, वरना मैं इसे कभी भी बुली नहीं करता, प्लीज़ मिस्टर गू मुझे जाने दे। लेकिन मिस्टर गू उसे नहीं जाने देते और वो मिस्टर गू उसे एक रूम में लेकर आते हैं और उसे संभालते हैं। जैसे ही सॉन्ग उसे देखती है वो उसे पैनिक अटैक करने वाली होती तो मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारी मेड यहाँ पे आ रही होगी। और जैसे ही सॉन्ग को कुछ नहीं होता तो वो उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर गू, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और उसे कह रही होती कि आपने मेरी जान बचा दी, वरना आज मेरे साथ क्या हो रहा होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मिस्टर गू वहाँ पे उसकी मेड को बुलाते हैं ताकि वो उसे संभाल पाए और उसकी मेड उसे मेडिसिन देती है ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और उसे घर ला के उसका ख्याल रखने लग जाती है। और वो जियांग लिन के बारे में गुस्से से कहती है कि वो कहाँ गई, उसे आपका ख्याल रखना चाहिए ना, और वो आपके साथ होनी चाहिए थी ब्लाइंड डेट पर, उसने आपको अकेला कैसे छोड़ा, आप एक काम करो उसे कंपनी से निकाल दो, मैं भी कॉल करके उस पर गुस्सा करती हूँ, भला वो अपनी मैम को इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं। ये सुनने के बाद वो अपनी मेड को काम डाउन करवाती है और बोलती है कि इसमें जियांग लिन की कोई गलती नहीं है बल्कि गलती मेरी है, उसने मेरे को ऑलरेडी रोका था और कहा था कि आप नहीं जाओ, लेकिन मैंने उसे कहा था कि वो गाड़ी में वेट करे और घर चले जाए। और वो अभी उस वक्त मिस्टर गू के घर चलने के लिए कहती है अपनी मेड को। बाद में जब उसकी मेड मिस्टर गू के घर लाती है तो लीली उसके सामने आके उसके लिए टी बना के लाती है और वो उसे देख के कहती है कि वाह मेरे ब्रदर की कितनी प्यारी चॉइस है, मेरे लिए इतनी प्यारी सिस्टर इन लॉ पसंद करके लाया है, वाकई में कितनी ब्यूटीफुल है, हम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी। तभी मिस्टर गू वहाँ पे आके अपनी सिस्टर को इशारा करता है कि वहाँ से चले जाए तो उसकी सिस्टर भी स्माइल करती हुई लीली चली जाती है। और जब मिस्टर गू से हाथ मिलाने वाला होता है तो वो हाथ मिलाने से कप कपा रही होती है तो उसकी मेड उससे हाथ मिलाती है। तो मिस्टर गू को देख के सॉन्ग कहती कि थैंक यू सो मच, आपने आज मेरी मदद करी, मुझे लगा कि आज मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। और मिस्टर गू उसका ब्रेसलेट देते हैं जहाँ पे वो भूल गई थी आज, लेकिन उसकी मेड उससे लेती है। तो सॉन्ग समझ जाते हैं कि मिस्टर गू को उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा है कि वो उससे इतना अवॉइड क्यों कर रही है। तो वहाँ पे उसे काम की बात करने लग जाती है और बोलती है कि मिस्टर गू अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए क्योंकि गू और सॉन्ग कंपनी के बीच में कॉपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं आज आपके लिए उसके लिए कुछ काम लाई हूँ। और वो अपने काम दिखाने लग जाती है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो थर्ड मिस्टर गू की एनिवर्सरी है ना, गू
ग्रुप की वो आपको ही संभालने के लिए दूँ और ऑर्गेनाइजेशन सब आप पे ही छोड़ आऊँ। मुझे आपके काम पे बहुत ही अच्छा बिलीव है, मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं कर पाएंगी। तो वो ही अपना का सारा कॉपरेशन उसी को संभालने के लिए दे देता है। तो सॉन्ग भी सोचने लग जाती है कि पहली बार ही इसने तो मुझे सारा काम ही संभालने के लिए दे दिया, और ऐसा कैसे हो सकता है, वरना इतनी जल्दी कोई भी मुझे काम दिखाने से पहले काम शो करवाने पे होता है। ऐसे कैसे मिस्टर गू ने मुझे पूरा प्रोजेक्ट अकेले संभालने के लिए दे दिया? क्या वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं? वाकई में ये तो आज मेरे लिए पहले इतनी बड़ी बात है। इतना सारा कॉपरेशन मुझे अकेले संभालना है। और वो बारे में वो लिन चैन के बारे में सोच रही होती है कि वो कहाँ गई और वो मिस्टर गू से इतना मिलती क्यों है, और उसका नाम भी मिस्टर गू की तरह सिमिलर है। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या इसके पीछे मेरी असिस्टेंट गू लिन चैन मेरी मदद करवा रही है? क्योंकि फर्स्ट टाइम मिस्टर गू ने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है, वो भी फर्स्ट मीटिंग में, और उन्होंने मेरी मदद करवाई। ऐसे कैसे उन्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये गो इंसिडेंट हो सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और वो इसी के बारे में सोच रही होती है तो एकदम से मिस्टर गो असिस्टेंट के गेटअप में आके कहते हैं कि आपके लिए मिल्क लाए हो मैडम, तो आप पी लें इसको, और हाँ अपनी मेडिसिन भी टाइम पे ले लीजिएगा। मुझे आज पता चला है कि आज मिस्टर गू ने आपको बचा लिया, वरना अगर मैं नहीं होती वहाँ पे तो आपका क्या होता। आई मीन कि आपको अपना ख्याल इस तरह रखना चाहिए ना, मैंने आपको ऑलरेडी वार्न कर दिया है। लेकिन सॉन्ग तो उसी की तरफ देखी जा रही होती है, मतलब उसका जो शक होता है वो थोड़ा थोड़ा मतलब गेन होने लग जाता है, कि उसे लग रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो उसी की तरफ देख के कहती है कि मुझे एक बात बताओ कि मिस्टर गू को तुमने मेरी हेल्प करने के लिए भेजा था? क्योंकि जैसे ही वो आए मुझे तो लगा ही था कि तुमने भेजा है, और जब मैंने उन्हें टच किया तो मुझे कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, ना ही मुझे पैनिक हुआ। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है मिस्टर गू के साथ? ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू डर जाता है कि ऐसे शक तो नहीं हो गया है, ये कैसी मुसीबत उस पर आ रही है। तो वो कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर गू के साथ उसका क्या रिलेशन होगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों एक जैसे दिखते हों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो उनमें से मैं और मिस्टर गू भी ऐसे ही होंगे। आपको भी लवजा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार मिस्टर गू ने आपको थर्ड एनिवर्सरी वो ग्रुप का सारा काम आप पे ही डाल दिया है। उम्मीद करूँगी कि आप ये काम अच्छी तरह करो ताकि हमारा जो कंपनी का नाम है वो बहुत ही रोशन हो जाए। और वो बात पलटाने का बहुत कोशिश करता है कि कहीं तरह तो उसे पता ना चल जाए कि इसके पीछे वही वाकई में उसका हाथ है। लेकिन अभी भी सॉन्ग कहने लग जाती है उसके क्लोज आते हुए कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात कही थी, तुम तो ऐसे डर रही हो कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या वाकई में तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो? मुझे सच सच बता दो, क्योंकि अगर मुझे पता चला तो मैं वाकई में हर्ट हो जाऊंगी और मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही बात कही थी, तुमने तो इतने सारे सवालात के जवाब दे दिए, वो भी किसी जवाब के। मुझे वाकई में लगता है कि तुम्हारा गू के साथ कोई रिलेशन है, जो तुम ये बात छुपा रही हो। क्या वाकई में कुछ ऐसा है, क्योंकि तुम मेरी कंपनी को हेल्प करवा रही हो? तो गू लिनचैन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, आपको आई थिंक रेस्ट की ज़रूरत है। आज आप बहुत ही ज़्यादा थक गई हो तो आपके दिमाग में ऐसे सवालात आ रहे हैं, और मुझे भी माफ़ करना, मैं भी थोड़ा घबरा गई थी ऐसे सवालात के जवाब देने के, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। और उससे रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टर गो अंदर ही शायक करता है कि वाकई में फ़र्स्ट टाइम सॉन्ग उससे इतना क्लोज हो रही है। क्या सॉन्ग उससे भी प्यार करती है? लेकिन वो तो अभी फीमेल गेटअप में है। एकदम से वो गिरने वाली होती है सॉन्ग, तो मिस्टर गू उसे बचा लेता है, उसकी वजह से इन दोनों का किस हो जाता है। और गू लिनचैन एज अ मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है, और वो उसे कहता है कि मैडम आप रेस्ट करने के लिए जा सकती हैं, आप बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फील कर रही होंगी आज की मीटिंग के बाद। और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही शायद फील कर रहा होता है कि ये सब कुछ वो क्या ही देख रहा है और क्या ही हो रहा है उसके साथ। और वाकई में ये जो मोमेंट था उसके लिए बहुत शाय करने का था। लेकिन उसके जाने के बाद सॉन्ग हंसने लग जाती है कि इसे क्या हो गया है। जैसे ही वो डे आता है, मतलब एनिवर्सरी का गू ग्रुप का, तो सॉन्ग वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करती है सबको देखकर, और उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो मिस्टर गू से कहता है असिस्टेंट बन के कि आप यहाँ से रेस्ट करने के लिए जा सकती है, आप पहले मेडिसिन लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगी। तो सॉन्ग वहाँ पे कहती है कि जो भी मसला मुझे कॉल कर देना। लिली वहाँ पे आके पूछती है कि ब्रदर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना?
इतनी परेशान सॉन्ग क्यों लग रही थी, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट ना। तो जैसे ही वो पूछती है तो उसका ब्रदर कहता है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द सॉन्ग को ठीक करना होगा, क्योंकि सॉन्ग की जो बीमारी है ना उसकी वजह से वो अपने काम पे भी सही तरह ध्यान नहीं रख पा रही। लेकिन मैं जितना हो सके मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें सॉन्ग का ध्यान रखना होगा। जो भी मैं अगर बिजी भी हूँ तो तुम्हें सॉन्ग के साथ होना होगा। सॉन्ग वहाँ पे अपने रेस्टरूम में जाने से पहले उनके रूम में वही आदमी आता है जिसने सॉन्ग पर अटैक किया था, और उसके साथ उसका मिला हुआ दोस्त बॉडीगार्ड आता है। सॉन्ग तो उन दोनों को देख लेती है और वो सबसे पहले मिस्टर गू को कॉल करके मतलब कॉल तो उनका नहीं लगता तो मैसेज करके सब इन्फॉर्म कर देती है और अंदर आके कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की। क्या मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न कर दिया था ना कि मेरे से दूर रहो, तो तुम बाज नहीं आओगे। तो वो दोनों देख के उसको डर जाते हैं और उस पर एकदम से अटैक कर देते हैं। बाद में जब वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो वो जो लड़की उन लोगों को बुलाने लग जाती है, मिस्टर गू और उसकी पूरी फैमिली को। जैसे ही वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और मिस्टर गू जाते हैं स्टेज पे, तो उन्हें एकदम से मैसेज आ जाता है सॉन्ग का कि वो एक प्रॉब्लम में है। तो वो वहाँ पे सब कुछ छोड़ के सॉन्ग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिसे देख के तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर गू कहाँ जा रहे हैं। लिली भी वहाँ पे देख के शॉक्ड हो जाती है कि उसका ब्रदर किसी प्रॉब्लम में है, तभी तो वो इतनी तेज़ भाग रहा है। और वो अपने ब्रदर के पीछे आ जाती है। और बाद में मिस्टर गू अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करके जल्दी उस होटल रूम में आने के लिए इन्फॉर्म करता है। और जैसे ही वो उस होटल रूम में आता है तो वो देखता है कि वो लोग सॉन्ग पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वही टाइम पे आ गया। तो वो सॉन्ग को कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सॉन्ग तो वहाँ पे उसे सब कुछ बताने लग जाती है कि ये लोग मुझे कब से बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। लिली वहाँ पे कहती है कि कोई बात नहीं सिस्टर इन लॉ, आई मीन सॉन्ग, मेरा ब्रदर आ गया तो सबको ठीक कर देगा, तुम परेशान ना हो। और उसे कहती है कि तुम्हें इतनी परेशान की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरे ब्रदर को पता चला ना कि तुम मुसीबत में हो तो वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ गया है। देखा मेरा ब्रदर तुम्हारे लिए कितना पॉसेसिव है, तो तुम्हें भी उसकी कदर होनी चाहिए। और ये सब कुछ बातें बोलने पे तो वो शॉक्ड ही हो जाती है कि वो क्या बोल रही है। और वो अपने ब्रदर को बोलती है कि डोंट वरी ब्रदर, आप सब कुछ संभाल लो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूँगी कि जिसने मेरी सिस्टर इन लॉ को मतलब सॉन्ग को हर्ट किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पे एकदम से मिस्टर गू उस पर अटैक कर देता है। जिन आदमियों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की होती है सॉन्ग पे, तो वो आदमी तो डर ही जाता है। और वहाँ से उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। और मिस्टर गू भी उन दोनों को बाहर फेंकने के लिए कहता है ताकि वो दोनों अंदर ना आ पाए। और वो दोनों तो इतना गुस्सा करते हैं और वो आदमी तो कहता है मेन कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी वजह से तुम्हारी कितनी इंसल्ट करवा रही हो, मैं अभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखना मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा सॉन्ग, तुमने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और ये सब बातें सुन के तो एक आदमी तो उनकी तरफ देख रहा होता है, जो कार से बैठ के ये सारी बातें सुन रहा होता है उन दो आदमी की, जिसका नाम तो अभी हमें नहीं बताया जाएगा, लेकिन उसका करेक्टर आप ज़रूर याद करना क्योंकि वो करेक्टर भी जल्दी इस मूवी में आने वाला है। ये सीन कट होने के बाद हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है, जो उसे कहता है सॉन्ग को कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है, अब वो दोनों तुम्हारा कभी पीछे नहीं करेंगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म करा कि तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारी कंपनी के फ्रॉड की वजह से, वरना मैं सब कुछ संभाल लेता। लेकिन सॉन्ग वहाँ पे कहती है कि थैंक यू, आप हमेशा मेरी मदद करने के लिए आ जाते, वरना आज मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद अपने ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है कि जैंगलिन अभी भी इस वक्त होगी और वो इवेंट संभाल ली होगी, तो किसी को भी मेरे बारे में ये बात नहीं पता चलेगी। और वो सोच रही होती कि जैंगलिन अभी तक उसके पास क्यों नहीं आई है, और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। और उसका कॉल तो एकदम से मिस्टर गू के फ़ोन में बजने लग जाता है, जिसकी वजह से तो वो मतलब मिस्टर गू की शक्ल दिखने लग जाती है सॉन्ग कि मेरे असिस्टेंट का कॉल इनके फ़ोन में क्या मतलब क्यों आ रहा है। तो ये देखे तो लिली तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती है और उन ब्रदर को इशारा करती है। तो उसका भाई तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मिस्टर गू कि आज तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे कुछ तो कुछ करना होगा। तो वह ऐसा प्रिटेंड करता है कॉल कट करके कि उसकी मॉम डैड की कॉल है, तो वो अपने मॉम डैड से कॉल पे बात करने लग जाता है ताकि सॉन्ग को शक ना हो कि उसकी असिस्टेंट तो आखिरकार वो ही है। और वो कहने लग जाता है जी मॉम डैड मैं अभी इवेंट में पहुंच रहा हूँ, आप लोग जल्दी इवेंट में आ जाएं, मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। और उसकी ये बातें सुन के तो सॉन्ग को उस पर ज़्यादा शक नहीं होता है और वो सोचती है कि आई थिंक उसकी असिस्टेंट बिजी होगी, इस वजह से वो उसका कॉल नहीं उठा रही, वरना उसका कॉल ज़रूर उठाती। और बाद में वो लोग इवेंट में चले जाते हैं तो मिस्टर वो उसे थैंक यू कहता है कि उसकी सिस्टर ने उसे सही तरह बता दिया है और उसे अलर्ट रहने के लिए कहती है। तो उसकी सिस्टर कहती है लिली कि ये ब्रदर तो खुद भी फंसेगा ही और मुझे भी फंसाएगा, अगर मैं नहीं होती ना तो इस बुद्धू का क्या होता है, ये जितना ही बड़ा हो जाए लेकिन बड़ा तो मुझे ही बनना पड़ता है, इससे पता भी नहीं है कि क्या
गलतियाँ कर रहा है। बाद में जब मिस्टर गू के मॉम डैड वहाँ पर आते हैं और वो सॉन्ग से मिलते हैं तो वो सॉन्ग से मिलके बहुत खुशी होते हैं और सॉन्ग उन्हें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है, ख़ास तौर पर मिस्टर गू के डैड चेयरमैन को, और बताती है कि उसी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। तो वो दोनों उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क लेडी है, वो इतना सारा काम करती है। और उसकी मॉम तो उसे देख के कहती है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम वाकई में ही सॉन्ग हो, कि तुम इतनी ज़्यादा प्यारी और हार्ड वर्क हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब काम तुमने खुद संभाला हुआ है अकेले। तभी वहाँ पे एक आदमी मिस्टर गू से मिलने आ रहा होता है क्योंकि वो उसका फ़ैन होता है, लेकिन वो एकदम से सॉन्ग से टच हो जाता है जिसकी वजह से सॉन्ग वहाँ पे बेहोश हो जाती है अपनी बीमारी को लेके। तो जैंग लिन मतलब मिस्टर गू वापस से असिस्टेंट के गेटअप में उसको हॉस्पिटल लाता है। तो डॉक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएंगे मिस सॉन्ग, आपको उनका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो बाद में जब सॉन्ग की आंखें खुलती हैं तो सॉन्ग वहाँ पे जैंग लिन को देखती है। तो मिस्टर गू बहुत खुश होता है उसे देख के और कहते हैं कि फाइनली मिस सॉन्ग आप उठ गई हैं, कब से मैं आपके लिए इतनी परेशान हो रही थी। तो सॉन्ग वहाँ पे कहने लग जाती है कि मैं कितनी पागल हूँ, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है, मैंने तो पूरी गू ग्रुप की इवेंट को तहस नहस कर दिया है। पक्का मिस्टर गू मेरे से कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे, मैंने आज कितनी गलतियाँ करी है, मैंने कहा था अपने आप को मैं संभाल सकती हूँ। तो जैंग लिन एज अ मिस्टर गू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टर गू ही आपको हॉस्पिटल में लाए हैं और उन्होंने कहा है ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है और कोई भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचेगा कि आपको आज हुआ क्या है। तो सॉन्ग वहाँ पे कहती है कि तुम वाकई में कितनी अच्छी हो। और बाद में जब वो सो रही होती है तो उसको ऐसे ट्रॉमा आने लग जाते हैं और उसे पुराने अपने बारे में कुछ यादें आने लग जाती है। तो वो मिस्टर गू से आके संभालते हैं। बाद में सॉन्ग उसके साथ शॉपिंग करने के लिए आती है। तो जियांग लेन मिस्टर गू की बहन का कॉल आता है लिली और बोलती कि ब्रॉदर तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे क्यों सस्पेंड करते हो, तुम्हें पता भी तो है अगर मॉम डैड को शक हो गया तो कितनी बड़ी मुसीबत में पहुँच सकते हैं, तुम्हारी वजह से मैं भी घर से बाहर निकाली जाऊंगी। और वो उसे जल्दी घर आने को कहती है। तो मिस्टर गू वहाँ पे नैन्सी को देख लेता है जो वही लड़की होती है जो शुरू में उसका पीछा कर रही होती है और वो मिस्टर गू के पीछे ही पड़ी हुई होती है। और जैसे ही वो वहाँ पे शॉपिंग करने आती है तो मिस्टर गू अपनी सिस्टर को बुला लेता है जल्दी यहाँ पर, और वो वहाँ पर सॉन्ग को उससे दूर ले जाता है ताकि वो सॉन्ग को ना पहचान पाए और वो उससे भी नहीं। अपनी सिस्टर को कह रहा होता है कि यहाँ पे नैन्सी आई हुई है, जल्दी से यहाँ पे आके नैन्सी को ले जाओ। और अब तो सॉन्ग को भी इस पे शक हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे किसी से कह के उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाने लग जाती है अपनी पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। और उसे वहाँ पे एक नेकलेस अच्छा लग जाता है और नैन्सी भी वहाँ पे मिस्टर गू को देख लेती है एज अ असिस्टेंट के गेटअप पर और वो उसे सही तरह पहचान पा रही होती है। मिस्टर गू को तो लगा कि आज तो पक्का ही फंस जाएगा, लेकिन नैन्सी तो वहाँ पे उसी नेकलेस को देखती है जिसने सॉन्ग ने पसंद किया होता है और वो उस ब्रेसलेट नेकलेस पर नेकलेस पर हाथ रख के कहती है कि ये नेकलेस तो मुझे इतना अच्छा लगा है और ये नेकलेस तो मैं ही लूँगी। और वो सॉन्ग की तरफ देख के कहती है कि ये नेकलेस मेरा है, आप किसी और चीज़ को देख सकती हो और वैसे भी तुम्हें देख के वाकई में लग रहा है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और वहाँ के स्टाफ ऑनर पे बिला वजह गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने कैसे लोगों को अंदर शॉपिंग करने के लिए अलाउ कर दिया है, मुझ जैसे अमीरों को करा करो जिसकी फैमिली वाकई में इतनी ब्राइट हो। ये सुनने के बाद लिन चैन मतलब मिस्टर गू कहता है कि पहली बात यह है कि तुम किसी को कैरेक्टर से जज नहीं करोगी। तो सॉन्ग भी कहती है कि अगर तुम्हें नेकलेस चाहिए ना वो तुम्हें पहले ही पसंद कर लेना चाहिए था, लेकिन अब फिलहाल मैंने कर लिया। सॉन्ग की ये बात सुन के नैंग तो वहाँ पे कहती कि तुम्हें पता है कि मैं किसकी फियांसे हूँ, मैं मिस्टर गू के फियांसे हूँ और मैं गू ग्रुप की डॉटर इन लॉ हूँ, तुम्हें पता है, और तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें क्या पता कि मिस्टर गू तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। सॉन्ग ये बात सुन के कहती कि हाँ तुम सही कह रही हो कि अगर तुम वाकई में उनकी फियांसे हो ना तो वो तुम्हें कहें कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर दे। गू लिन चैन असिस्टेंट कहती है कि मैं तो मिस्टर गू की कज़न हूँ और मेरे ख्याल से तुम उनकी फियांसे तो क्या उनकी कहीं दूर के रिश्तेदार भी सही तरह नहीं लगती, तो तुम उन्हें अपने आप को बता नहीं सकती कि तुम उनकी फियांसे हो। ये सुनने के बाद सॉन्ग कहती है क्या तुमने मेरे से झूठ बोला, क्या तुम वाकई मिस्टर गू की कज़न हो, लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं और मैंने पूछा तो तुमने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। तो नैन कहती है कि तुम्हारे साथ मजाक कर रही, आखिरकार तुम इसको देखो और मिस्टर गू को देखो, ये दोनों कहीं के भी नहीं लगते कजन्स। तो वहाँ पे गू लिंशन कहती है कि हाँ वो वाकई उसकी कज़न है, लेकिन मिस्टर गू ने उसको इस बात को छुपाने के लिए कहा था और वो भी मिस्टर गू को बुला रही है। और सॉन्ग वहाँ पे कहती है कि क्या वाकई में, अच्छा तभी तो बोलो कि तुम दोनों वाकई में एक जैसे दिखते हो। तो नैन कहती है कि क्या तुम मेरे मतलब मिस्टर गू मेरे फियांसे के बारे में ऐसे बोल रहे हो कि तुम उनसे मिल चुकी हो, रुको मैं उन्हें अभी यहीं पे बुलाती हूँ। तो सॉन्ग कहती कि हाँ तुम उन्हें जल्दी बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा फियांसे तुम्हारे एक कॉल पे भागा भागा आएगा। लेकिन नैन
उसे कॉल करती है मिस्टर गू को, लेकिन वो तो कॉल नहीं उठाता। तो सॉन्ग वहाँ पे कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे फियांसे आई थिंक बिजी है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फियांसे इतना प्यार करता है कि वो सबके लिए लड़ने के लिए रेडी है, लेकिन वो खुद बिजी है और तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। गजब बेइज्जती है ना। ये सुनने के बाद नैन तो चिल्लाते हुए कहती कि देखना, मेरा फियांसे भी यहाँ पर भागा हुआ आएगा मेरे लिए, और तुम्हें तेरी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही वो सॉन्ग को मारती तो मिस्टर वू उसे बोलते हैं कि मेरी फियांसे को हाथ नहीं लगाना। और ये सुनने के बाद सॉन्ग एकदम से शॉक्ड हो जाती है फियांसे। तो मिस्टर वू से कहता है कि प्लीज़ इसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर दो कि तुम मेरी फियांसे हो, क्योंकि ये औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो नैन वहाँ पे कहती है कि ब्रदर वो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ और ये तुम्हारी फियांसे कैसे हो सकती है। तो मिस्टर वू वहाँ पे कहता है कि तुमने कभी मेरे से पूछा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से ही प्यार है और ऐसी लड़की को मैं अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बनाऊंगा। तो नैन वहाँ पे कहती कि ऐसा नहीं है, मैं वाकई में तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ और तुम ऐसे कैसे किसी को भी फियांसे कह सकते हो। तुम एक बार कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो और मैं ही तुम्हारी फियांसे हूँ ना। लेकिन मिस्टर गू तो उसकी बात नहीं मानता है और एकदम से लिली वहाँ पे आ जाती है। तो मिस्टर गू कहता है कि तुम इसे अच्छी तरह संभालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरी फियांसे को कुछ भी हो, फिर मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगा। ये बातें सुन के सॉन्ग को बहुत अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम किसी ने उसकी इतनी अच्छी साइड ली है और वाकई में उसके दिल में मिस्टर गू के लिए जगह बन रही होती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है मिस्टर गू। तो नैन वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। तो लिली वहाँ पे कहती है कि तुमने अच्छा प्रिटेंड करा मिस्टर गू की फियांसे बनने के लिए, लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना वो सिर्फ सॉन्ग ही है। तो नैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे ब्रदर को पसंद करती हूँ। लेकिन लिली वहाँ पे उसके ब्रदर्स और से दूर रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। नैन के पास वहाँ पे वही आदमी आता है मिस्टर फू, जो शुरू में दिखाया जा रहा होता है कार के अंदर बैठा हुआ। मिस्टर फू कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम मिस्टर गू को नैन मतलब सॉन्ग से अलग कर दो, तो तुम मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं सॉन्ग को हमेशा के लिए डिसअपियर करवा दूंगा। तो नैन उसकी बात मान जाती है और उसके साथ हाथ मिला लेती है कॉपरेशन करने के लिए। बाद में जब मिस्टर गू बाहर आता है उसे लेके, तो सॉन्ग उससे हाथ छोड़ दिए। मिस्टर गू से कहता है कि थैंक यू सो मच आज मेरी मदद करने के लिए। वो लड़की तो मेरा भी पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन आज उसे रियलाइज़ हो गया कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हूँ, और उसे कहता है कि ठीक है आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से डिनर की ट्रीट दूंगा। लेकिन सॉन्ग तो वहाँ पे उस पर भले ही गुस्सा करने लग जाती है और उसे एक ज़ोरदार चाटा मारती है और उसे कहती है कि भले ही आपके और मेरे बीच में बहुत ही अच्छा कॉपरेशन हो, आपने मेरी जितनी मदद की हो मैं उसके लिए आपको थैंक यू कर सकती हूँ और कर भी चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने मेरी रैपो ख़राब कर दोगे। आप किसी को मेरे सामने फियांसे प्रिटेंड करवाओगे और लोग इस बातों का बिलीव करेंगे, तो मेरी कंपनी मेरे से दूर हो जाएगी। और ये बोलने के बाद वो चली जाती है, जिसको देख के लिली कहती कि भाई तुम हमेशा जलील होते रहते हो, मेरी सिस्टर इन लॉ से अगर आखिरकार उसे सब कुछ पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। इससे बेटर ये है कि जाओ अभी उसे सब कुछ जाके बता दो, क्योंकि उसे अभी तुम्हारी फिक्र नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर को कहता है कि कोई बात नहीं, वो मुझे जितना भी मारे मुझे इतना घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उसे सही वक्त पे आने पे सब कुछ सच बता दूंगा, अभी सब कुछ सही बताने का टाइम नहीं है। बाद में जब वो सॉन्ग अपनी कंपनी आती है तो वो अपनी मॉम को देखती है, जो उसके लिए वापस से न्यू ब्लाइंडेड अरेंज करवाने की पिक्चर्स लाई होती है और बोलती है कि देखना पहले वाले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये बहुत ही एजुकेटेड है। लेकिन सॉन्ग वहाँ पे मना कर देती है अपनी मॉम को देख के और बोलती है कि मॉम मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, कंपनी में बहुत सारे काम हैं और अगर मैं अभी ब्लाइंड डेट पे जाना स्टार्ट कर दिया ना तो कंपनी में लॉस हो जाएंगी और मैंने कंपनी कितनी मेहनत से बनाई है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम जल्दी शादी कर लो, और तुम ऐसे क्यों नहीं कर रही, तुम्हें क्या लगता है कि ज़रूरी हमेशा काम ही है। तो सॉन्ग वहाँ पे कहती कि मॉम मैं जल्दी चले जाऊँगी, पहले वाला ब्लाइंड डेट जहाँ पे मैं गई थी ना जाके मैंने रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया है। और वो अपनी मॉम को समझाती है, क्योंकि उसकी मॉम अब नाराज़ हो गई थी। तो वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं किसी और के साथ डेट कर रही हूँ और अब वो मेरा फियांसे है। ये सुनने के बाद मिस्टर वू कहता है कि क्या है, मतलब वो कौन है और कौन है तुम्हारा फियांसे, और वो जेलस फील करता है। तो मेड वहाँ पे कहती है कि तुम्हें किसी की बातें सुनने का इतना शौक है गुलिन, तो तुम एक काम करो खटखटा के आया करो, तुम्हें पता नहीं कि मिस सॉन्ग अपनी मॉम से इंपॉर्टेंट पर्सनल बात कर रही थी। तो ये सुनने के बाद मिस्टर गो से सॉरी कहता है और बोलता है कि वो यहाँ पे काम के लिए कुछ आया था एमरजेंसी के तौर पे, लेकिन उससे क्या पता कि मिस सॉन्ग अभी बिजी हैं। तो वो कहता है कि मैं बाद में आती हूँ। तो मिस सॉन्ग उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मेड को कहती है कि कोई बात नहीं, ये भी हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है। और तभी उसकी मॉम उससे पूछने लग जाती है कि मुझे जल्दी बताओ कि क्या तुम बाकी में उसके साथ रिलेशनशिप में हो, या तुम जानबूझ के इसलिए कह रही हो कि तुम्हें ब्लाइंड डेट से बचना है। मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा,
क्योंकि तुम किसी को भी इतना भाव नहीं देती हो। तो सॉन्ग वहाँ पे बताने लग जाती कि वो मिस्टर गू के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसकी फियांसे भी है, और कहती कि मॉम मैं और वो काम में बहुत बिजी हैं, वरना अगर उसके पास और मेरे पास टाइम होता तो हम आपसे ज़रूर मिलते और पहले इस बारे में आपको डिस्कस करवाते। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी आपको उससे मिलवाऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप अब इतना ब्लाइंड डेट नहीं अरेंज करें। असिस्टेंट मतलब मिस्टर गू देख के शॉक्ड हो जाता है, और उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है और कहती कि ठीक है, मुझे जल्दी बताना कि कब मिलना है। और उसकी मॉम के जाने के बाद सॉन्ग कहती कि देखा मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी ना, मेरी मॉम को वाकई में लगा कि हम मिस्टर गू के साथ रिलेशनशिप में, हालांकि मेरे और उसके साथ सिर्फ कॉपरेशन का ही रिलेशनशिप है। और वहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को कह के उनके साथ डिनर फिक्स करवाने को कहती है। और वो मिस्टर गू के साथ जब डिनर पे आती है तो मिस्टर गू तो उसे देख के शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो सॉन्ग वहाँ पे उन्हें पहले के लिए सॉरी कहती कि उन्होंने उन्हें चांटा मारा, और बोलती है कि मुझे लगा कि मेरी वजह से मेरी कॉपरेशन ख़राब हो जाएंगे और हमें ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको मेरी मदद करनी है। मिस्टर गू से पूछता है क्या वो उसकी क्या मदद कर सकता है कि वो आज उससे यहाँ पे मिलने आई है। तो सॉन्ग वहाँ पे कहती है कि वो उसके साथ फियांसे बनने का नाटक कर सकता है, और वो चाहे अपनी फैमिली को भी इस तरह कह सकता है अगर उसकी फैमिली उसे फोर्स कर रही हो। और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये बात थोड़ी सी मतलब बहुत ही अजीब है, लेकिन आपको मेरे साथ कॉपरेशन करना चाहिए। और वो उसे मनाने लग जाती है तो मिस्टर गू तो पहली फुर्सत में मान जाता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में वो लोग डिनर करते हैं। जब नैन को पता चलता है ना कि जैसे ही वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और वो मिस्टर फूसो को कहती है कि अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा, इस लड़की को जल्द से जल्द डिसअपेयर करवाओ। मिस्टर फू वहाँ पे उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि पहले तुम सॉन्ग से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी पूरी प्रॉपर्टी है जो मुझे चाहिए, बाद में सब देखते हैं। बाद में जब सॉन्ग अपनी मतलब असिस्टेंट को बता रही होती है कि मिस्टर गू मान गया है उसके साथ फियांसे प्रिटेंड करने का, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी माँ उसे ब्लाइंड डेट पे भी नहीं भेजेंगी। लेकिन असिस्टेंट मिस्टर गू तो वहाँ पे कह रहा होता है अंदर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे कितना बड़ा झूठ छुपाया है। और वो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखने को कहता है सॉन्ग के लिए, क्योंकि अब उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और बाद में जब सॉन्ग कहने लग जाती क्या मुझे अपने असिस्टेंट से प्यार हो गया है, लेकिन वो भी मतलब ऐसे कैसे मुझे उससे प्यार हो गया है, वो एक ऑलरेडी लड़की है और मैं ऐसे कैसे, ये सब कुछ बातें सोच रही हूँ। और वो ये सब कुछ सोच रही होती है तो उसे मिस्टर फू का कॉल आता है अननोन नंबर से, और मिस्टर फू उसे हेलो करता है। तो सॉन्ग एकदम से डर जाती है और रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, मैंने ऑलरेडी तुम्हें वार्न कर दिया ना कि मेरे से दूर रहो, तुम पास नहीं आओगे। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें याद कर रहा था, चलो काम करते हैं, कहीं मिलते हैं डिनर पे। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग अपना फ़ोन पटक देती है और पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है, क्योंकि उसे पैनिक हो रहा होता है और उसका जो पहले का जो बैड ड्रीम्स होते हैं वो उसी आदमी की वजह से होते हैं। जैसे ही मिस्टर गू वहाँ पे आते हैं तो उसे संभालते हैं, और सॉन्ग उसे वहाँ पे हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, वो आदमी मेरे को मार देगा। ये सुनने के बाद मिस्टर गू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, मुझे सब कुछ सच बताओ, क्योंकि अब उसे सॉन्ग की फिक्र होने लग जाती है कि हालांकि सॉन्ग इतनी खुश थी लेकिन सॉन्ग उसे कुछ भी नहीं बताती है, और वो बहुत ही रोने लग जाती है। मिस्टर गू तो वहाँ पे अपनी सिस्टर को कॉल करके कहता है कि मुझे सब कुछ इन्फॉर्म करके बताओ कि आखिरी टाइम सॉन्ग को किसने कॉल किया था। ये सुनने के बाद लेडी तो स्माइल करती हुई उसे कहती है कि आई थिंक मेरे ब्रदर को अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव फील हो रहा है, कि वो जानना चाहता है कि सॉन्ग किसी के कनेक्ट पे तो नहीं है। ये सुनने के बाद उसका ब्रदर से चुप कराता है और सब कुछ बताता है कि किसी ने सॉन्ग को कॉल करके उसे आई थिंक ब्लैकमेल करा है। तो उसकी सिस्टर उसी काम में लग जाती है फ़ौरन से और उसे सब कुछ कंफर्म करके बता देती है। बाद में मिस्टर गू उसे संभालता है और सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सॉन्ग उसे सारी बात बता देती है। जब कुछ साल पहले उसकी मॉम को मिस्टर फू पसंद आए थे तो वो उनसे शादी करने वाली थी, और जब वो उन्हें मिलवाने लाई थी तो मिस्टर फू उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और वो उसे बार बार टच करने की कोशिश कर रहे थे। और जब उसकी मॉम घर पे नहीं होती थी तो वो उसे बार बार हरास करने की कोशिश करते थे, लेकिन सॉन्ग हमेशा हर बार बच जाती थी। लेकिन वो कहती है कि मैं ट्रॉमा में गुजरी हूँ और मेरा जो फोबिया है ना वो इसी आदमी की वजह से ही हुआ है, वरना मैं बिल्कुल ठीक थी, इसकी वजह से मैं किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरी सॉन्ग को टच करने की। और वहाँ पे सॉन्ग सब कुछ बताती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि वो आदमी मुझे जान से मार देगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है। बाद में नैनो से कहती है कि तुमने उससे कॉल क्यों करी सॉन्ग को, मिस्टर गू ने ऑलरेडी पता लगा लिया है, अब देखना वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा और मुझे भी जान से मार देगा। तुम्हें पता नहीं है कि हर चीज़ प्लान के मुताबिक करनी है, जाओ मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए
रेडी नहीं हूँ। मिस्टर फू उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम कुछ सब कुछ मैसे नहीं करो एक डॉग की तरह। सब कुछ मुझे छोड़ दो, जो मुझे करना है वही मैं करूँगा। मुझे किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो नैन वहाँ पे डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। बाद में जब लिली उसे सब कुछ बताती है उसके घर आकर कि नैन को आखिरी बार कॉल किसने की थी, और बोलती है कि ब्रदर अब आपको सब कुछ संभालना चाहिए, तो सॉन्ग को सबको सच पता चल जाता है कि मिस्टर गू ही उसका असिस्टेंट है। और ये सुनने के बाद वो कहती है कि तुमने मेरे से झूठ बोला। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच कब तक छुपेगा? क्या वाकई में तुम्हें इनके पीछे हो? और उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो मिस्टर गू को अपने आप से दूर करती है और वो मेडिसिन लेती है जो उसे लिली देती है ताकि उसे रेस्ट फील हो। लेकिन सॉन्ग तो रोने लग जाती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने ही मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। तो मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी और तबीयत ख़राब हो, और मैं चाहता था कि मैं सबको ठीक कर दूँ। ये बोल के वहाँ से चले जाता है, लेकिन सॉन्ग बेचारी का तो दिल टूट जाता है और वो कहती है कि मैंने पहली बार किसी पे ट्रस्ट किया था और इतना प्यार किया था, लेकिन उसी ने मेरे को धोखा दे दिया। बाद में उसका काम में भी दिल नहीं लग रहा होता है मिस्टर गू की वजह से, और वो काम भी सही तरह प्रॉपर्ली नहीं करती, और मिस्टर गू उसे हर बार मनाने आता रोजेस के साथ कि वो मान जाए और उसे माफ़ कर दे। लेकिन सॉन्ग उसे मना कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ। याद रखना कि आइंदा के बाद मेरे सामने नज़र नहीं आ जाना, वरना मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। और बाद में जब मिस्टर गू से मनाने आता हर बार, लेकिन वो नहीं मानती, तो मिस्टर गू फर्स्ट टाइम किसी के सामने नील डाउन होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन सॉन्ग उसकी बात नहीं मानती और घर पे आके बहुत बुरी तरह रोती है, और उसे वो हर मोमेंट याद आते हैं जो उसने मिस्टर गू के साथ बिताए थे। और ये मोमेंट कट होने के बाद हमें लिली को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को बताती है कि अभी फ़िलहाल उसकी जान को खतरा है, मतलब सॉन्ग की जान को खतरा है, तो उसे जल्दी सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने जाना है। तो मिस्टर गू भागे हुए अपना सारा काम छोड़ने सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने चले जाता है, और वो सॉन्ग को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके, लेकिन सॉन्ग उसका कॉल नहीं उठाती। वो डिनर में आई हुई होती है और वो गुस्सा करती है, और वो मेडिसिन खाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ पानी का गिलास पीने लग जाती है। तो मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख के सॉन्ग घबरा जाती है और बोलती है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना मेरे सामने नहीं आना, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला दूंगी। लेकिन मिस्टर फू तो कहता है कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब फाइनली तुम मुझे मिल गई हो ना, तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ। तो नैन भी उसे खामोश रहने के लिए कहती है। जैसे ही सॉन्ग को चक्कर आने लगते हैं तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने इस पानी में कुछ मिलाया हुआ था ना, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। ये सुनने के बाद तो एकदम से सीन कट होने के बाद मिस्टर फू आता है, लेकिन उस वक्त सॉन्ग चली जाती है। लेकिन नैन उसे देख के डर जाती है और बोलती है कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसे देख के तो साफ साफ लग रहा था कि वह पकड़ी जाएगी, लेकिन मिस्टर गू तो उसे कहता है कि मुझे पता है इन चीज़ों के पीछे तुम हो, मुझे जल्दी बताओ कि ये सॉन्ग कहाँ है, और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि तुम ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे करोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैंने तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया है, अब तुम जेल जाओगी सीधा। और मिस्टर फू को दिखाया जाता है जो अपने घर में सॉन्ग को लाके वेडिंग ड्रेस में होता है और कहता है कि सॉन्ग अब मैं वाकई में इतना सेटिस्फाई हूँ कि आज मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम मेरी वाइफ बन जाओगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी जो तुम्हारी डैड की थी। तो सॉन्ग कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी, ना ही मैं अपनी डैड की प्रॉपर्टी तुम्हें इस तरह दूंगी। तो मिस्टर फूस पे गुस्सा करते और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, और वो सॉन्ग को टॉर्चर करते हैं। लेकिन सॉन्ग तो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि तुम मुझे जितना भी टॉर्चर करो मैं इस बार हार नहीं मानने वाली हूँ। और लिली वहाँ पे उसकी लोकेशन मालूम करने के लिए लग जाती है कि वो जल्द ही सॉन्ग की लोकेशन मालूम करके अपने ब्रदर को बता दे, और जैसे उसे पता चलता है कि सॉन्ग कहाँ है तो वो अपने ब्रदर को बताती। तो मिस्टर गू वहाँ पे भागा वो उसी जगह आता, और मिस्टर फू वहाँ पे कहता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगी, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, क्योंकि तुम उसी तरह ही मुझे इरिटेट नहीं कर पाओगी। ये सुनने के बाद वो उसको उसकी मॉम के पास ले जाते हैं। उसने उसकी मॉम को भी कैद किया हुआ होता है, जहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती है मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी ही गलती है जो मैं इस आदमी को अपना होने वाला हस्बैंड बनाने वाली थी, मुझे क्या पता कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और कहने लग जाती है उसकी मॉम कि मुझे माफ़ करना है, सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूँगी। उसकी मॉम सॉन्ग की फ़िक्र करने लग जाती है कि उसको कुछ हो ना जाए, लेकिन सॉन्ग वहाँ पे कहती है कि मॉम डोंट वरी, इसको हम बाद में देख लेंगे, प्लीज़ आप रो मत, जो भी हुआ वो हुआ, हमें यहाँ से अभी जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मुझे पता है कि मिस्टर को यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर देगा, मुझे इस पे भरोसा है। लेकिन मिस्टर फू वहाँ पे कहता है कि गू यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता, और कहता है कि तुम लोग अपना ड्रामा बंद करो और जल्दी इस पेपर पे साइन करके दो और मुझे सारी प्रॉपर्टी दे दो, और सॉन्ग तुम मेरे से शादी कर लो। सॉन्ग तो वहाँ पे मना कर देती है और बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तुमसे तो मैं शादी नहीं करना
ना चाहूँगी। देखना मिस्टर गू यहाँ पर आएंगे, सबको ठीक कर देंगे, तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा देंगे कि तुमने मुझे टच करने की कोशिश करी और मेरी मॉम को तुमने हर्ट करा है। तुम हमें इस तरह से बुली नहीं कर सकते विदाउट रीज़न के। और उसे एक चांटा लगाती है जिसकी वजह से उसके फेस पे स्क्रैच आ जाता है और मिस्टर फू उस पे हमला करने वाला होता है। तो मिस्टर गू वहाँ पे वाकई में उसे बचाने के लिए आ जाता है। तो सॉन्ग उसे देख के खुश होती है और फाइनली कहती है कि तुम आ गए, मैंने कहा था ना कि तुम आओगे ना। देखो मॉम, मिस्टर गू यहाँ पे आ गया है और वो बहुत ही बुरी तरह रोती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया। तभी वहाँ पे मिस्टर फू उस पर हमला करने की कोशिश करता है ना, तो एकदम से उसकी मॉम उस पर चिल्लाती हैं और वहाँ पे सॉन्ग और गू को हटने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर गू पे ही अटैक हो जाता है और वो सॉन्ग को बचा लेता है। तो लिली वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आती है और उसके गार्ड्स मिस्टर फू को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिस्टर गू तो वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है। तो मिस्टर फू तो पागलों की तरह हंसने लग जाता है जिसकी वजह से साफ नज़र आ रहा होता है कि मिस्टर फू एक मेंटल हेल्थ से सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए वो पागलों वाली हरकत कर रहे हैं। लेकिन सॉन्ग तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है मिस्टर गू को देख के और उसकी सिस्टर भी उसे उठने के लिए कहती है क्योंकि वो इंजर्ड होता है। सॉन्ग तो वहाँ पे बहुत ही रोने लग जाती है हॉस्पिटल में जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है और सब चीज़ का ब्लेम वो अपने आप को कर रही होती है। इस वजह से वो गू को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती थी कि उसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम का सर्वाइव करना होगा। और बाद में जब वो एक वीडियो देखती है लिली के कहने पर जहाँ पे मिस्टर गू उसकी पोर्ट्रेट बना रहा होता है और उसके स्केच करने के दौरान लिली पूछती है कि ब्रदर तुम वाकई में क्या इतना प्यार करते हो सॉन्ग से कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो आज तक तुम्हें पसंद नहीं करती है और उसके लिए तुम्हारे दिल में तो कोई फीलिंग्स नहीं दिखती। तो मिस्टर गू कहता है कि देखना वो भी मुझे लाइक करेगी क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं उसे लाइक करूँगा तो मुझे भी लाइक करेगी और देखना मैं उसे लाइफ पे कितना प्रोटेक्ट करूँगा। ये देखने के बाद तो सॉन्ग तो बुरी तरह रोने लग जाती है कि उसने आज तक कभी मिस्टर गू को समझा ही नहीं और उसकी फीलिंग्स को भी नहीं समझा। वो हमेशा उसे रूडली बिहेव बात करती हुई आ रही है। तो मिस्टर गू से बोलता है कि तुम ऐसे क्यों रो रही है, क्या जैसे कि मैं मर गया हूँ, देखो मैं ज़िंदा हूँ। और उसे चुप करने के लिए कहता है। तो उसे देखने के बाद तो वो जल्दी डॉक्टर को बुलाने जाती है सॉन्ग, लेकिन मिस्टर गो से कहता है कि तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हें से बात करनी है। तो वो उसे उठने के साथ कहता है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करा ना, तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉन्ग तो वहाँ पे अपने आप को चुप करती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने इसलिए तुमसे छुपाया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो तुम्हें भी करना पड़े। लेकिन डोंट वरी, अब सब कुछ सही हो गया है, मेरा जो ट्रमा है ना बीमारी वो भी दूर चली गई है और तुमने मुझे बता दिया है कि हमेशा डर नहीं होता, जीत भी होती है। और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना सबके लिए, और मैं तुम्हें अब वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उसे कहने लग जाती है कि देखो मेरी वजह से तुम्हें कितना हर्ट हुआ है ना। वो खुद भी रोने लग जाती है कि उसकी वजह से मिस्टर गू आज हॉस्पिटल में है। लेकिन मिस्टर गू से संभालता और बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, देखना हम जल्दी एक वेडिंग करेंगे, वो भी ग्रैंड वाली, और हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब देखो मैंने कहा था ना मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो ये सुनने के बाद तो वो रोने लग जाती है सॉन्ग के, वाकई में तुम अपना प्रॉमिस अच्छी तरह निभाए हो, अब मैं भी निभाऊंगी, हम लोग अब अपनी लाइफ हैप्पीली जिएंगे। और उसे कहती है कि तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो मिस्टर गू वहाँ पे उसके साथ प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कहता है कि अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है और हम जल्द ही ग्रैंड वेडिंग अनाउंस करेंगे और अपने रिलेशनशिप सबके सामने अनाउंस करके हम लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं तुमसे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। और ये सुनने के बाद किस करते हैं और यही मूवी ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आए, मैंने कोई भी गलती की हो तो आई एम सॉरी गाइस। ओके टेक केयर, बाय बाय।